हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार सरकार कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे की, जो कि आप लोगों को इस वर्ष 25,000 मिलेंगे। और यहाँ पे जब ये योजना आप देख रहे हैं जिसका नाम है ई कल्याण मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माध्यमिक +2, तो यहाँ पे किसी भी ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए है जो कि फर्स्ट या फिर सेकेंड डिवीज़न से पास है। लड़कों के लिए यह योजना नहीं है। तो और इसको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 3 डॉट्स, इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि अपना नाम और अपना ईमेल, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, ये सब हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर नीचे की तरफ हम लोग आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट गाइडेंस, इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, क्लिक हेयर टू स्टूडेंट लॉगिन, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन, चेक योर नेम इन द लिस्ट। तो चलिए इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है, चेक योर नेम इन द लिस्ट। इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। कोई भी अपना जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, यहाँ पे आपको सारा 38 का 38 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी कॉलेज हो। जैसे मेरा ये कॉलेज है, मैं इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा लिस्ट आ जाएगा जिसमें अपना नाम मिला लेना है। इसमें सबसे पहले आपका सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और जब आप लोग अप्लीकेशन डाल दीजिएगा तो यहाँ अकाउंट नंबर आपका लिखा जाएगा, आधार नंबर लिखा जाएगा, ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस यहाँ लिखाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी कारण से पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ इसमें मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अपना वेरीफाई कर सकते हैं, मिला सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को करना क्या है, ठीक इसके बैक हो जाना है। बैक हो जाएंगे हम लोग, बैक हो गए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आवेदन की गाइडेंस फॉर अपडेटिंग स्टूडेंट बैंक डिटेल्स पास्ट इन ईयर 2021 में जो भी छात्राएं पास किए हैं उनका यहाँ से क्या क्या चीज़ गाइडेंस मिलना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए ताकि हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे है, सबसे पहला है बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द IFSC कोड ऑफ बैंक ब्रांच अकाउंट शुड बी एक्टिव। यानी कहने का मतलब कि ये जो बैंक अकाउंट है वो स्टूडेंट के नाम पर होना चाहिए। और ये संयुक्त मतलब कि अगर जॉइंट खाता है तो वो नहीं चलेगा आप लोग का, आप लोग को एक अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और ये बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। सेकेंड नंबर है कि आधार नंबर शुड बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। आधार कार्ड जो होना चाहिए वो स्टूडेंट का ही होना चाहिए। थर्ड है मोबाइल नंबर शुड बी यूनिक। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन आइदर स्टूडेंट और फैमिली मेम्बर। आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो वो डाल देना है, और अगर आपके पास नहीं तो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का यहाँ पे डाल देना है मोबाइल नंबर। चौथा देखिएगा, चौथा आपका है ईमेल आईडी शुड बी यूनिक। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ऑन आइदर स्टूडेंट और फैमिली मेम्बर। एक्टिव ईमेल आईडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर फर्दर फ्यूचर कॉन्टैक्ट। चौथा में आप लोग को ईमेल आईडी जो डालना है वो भी यूनिक होना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइडेंस एडवर्टाइजमेंट शुड फिल अप द फॉर्म। हम लोग जो पीछे मिलान किए हैं वो। और ये जो बैंक दिया गया है यहाँ पे, ये इतना अगर इन बैंकों में आपका खाता है तो आपका अप्लाई नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखिएगा, बैंक अकाउंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली बिहार के ही अंदर के आपका अकाउंट को यहाँ पे माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद है प्लीज़ फाइनलाइज योर एप्लीकेशन आफ्टर फिलिंग डिटेल्स अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप जो है फाइनलाइज नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है सो रिजेक्ट हो जाएगा।
ओनली फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडरेड, उसी को माना जाएगा। उसके बाद है वेरीफाई योर एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग फाइनली नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को जो है अपना सारा अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई कर लेना होगा, जो कि आगे मैं बताऊंगा कहाँ से वेरीफाई होगा। अब इसके लिए आपको स्टेप दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेप है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है फाइनली फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडरेड ऑफ फॉलोइंग सब्सिक्वेंट स्टेप्स। पहला है स्टूडेंट रजिस्टर्ड बाय यूजिंग दियर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार डिटेल्स एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। स्टेप 2 है स्टूडेंट्स में लॉग इन बाय यूजिंग दियर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद जब ये आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपका जो है एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर है स्टूडेंट में लॉगिन बाय यूजिंग दियर यूज़र आईडी और पासवर्ड, और उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। स्टेप 3 है फाइनलाइज एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन को फाइनलाइज करिए। चौथा है प्रिंट ए कॉपी ऑफ फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट कर लेना है कॉपी। और पाँचवा स्टेप बोल रहा है कि वेरीफाई योर बैंक पेमेंट बाय लॉगिन बिटवीन 1 फरवरी 2022 से लेकर के 15 फरवरी 2022 के बीच अपना बैंक पेमेंट के लिए लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आपका पेमेंट आने की संभावना है। छठा नंबर क्या बोलता है कि चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस रेगुलर ऑन साइट आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन। आपको जो है एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद लगातार अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है, ताकि आप लोग को पता चल सके आप लोग का आया है अथवा पैसा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाए और किस तरह से फाइनली सबमिशन किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली कर देना है क्लिक हियर टू स्टूडेंट लॉगिन। इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक करना है। इस पर हम लोग ने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे एक कैप्चा। ये तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। न्यू स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग ही खुल जाएगा इंटरफेस, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, बैंक डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन, थर्ड होगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड फाइनलाइजेशन, और चौथा है वेरीफाई फॉर बैंक पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देख लेना है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला है मैंने पंजीकरण के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ा और समझा, जो कि पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया है। दूसरा है बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आधार संख्या मेरी उपस्थिति में दर्ज करवाया गया। हाँ चलिए ये भी हम लोग अभी देख लेंगे। उसके बाद थर्ड है हम लोग का मेरे द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तथा यह अकाउंट मेरे नाम का है। मैं इस बैंक अकाउंट को योजना पूरी तरह से कार्यरत रखूँगी, यानी कि इसको एक्टिव रखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे 10+2 परिणाम के घोषणा के समय मैं अविवाहित थी, गलत पाया जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। जिनका भी +2 का जब रिजल्ट आया था उस समय अगर वो अविवाहित थी तभी उनको यह योजना का लाभ मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बिहार की निवासी हूँ और अपना आधार संख्या को सुरक्षापूर्ण दे रही हूँ, जिसका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों के प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। इन सबको हम लोग को टिक कर लेना है, यहाँ से इस तरह से टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर आ जाना है। और सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो कि आप लोग को मैं इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट पे आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद +2 में कितना मार्क्स आया वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि आप लोग को अगर नहीं पता है तो 10th क्लास के आपके मार्कशीट में मिल जाएगा। चलिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिख देना है, इसको नो पर ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना उसमें आधार में जिस तरह से नाम लिखा है वो लिख देना है, इसको नो चेंज, जेंडर फीमेल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद
डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि आधार पर जो लिखा हुआ रहता है वो। उसके बाद इतना डालने के बाद यहाँ वेरीफाई आधार पे हम लोग को क्लिक करना है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक OTP हम लोग के मोबाइल पे आएगा, उस OTP को यहाँ डाल देना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईमेल वेरिफिकेशन, तो यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जनरेट OTP फॉर ईमेल आईडी के लिए हम लोग एक OTP जनरेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को आगे देखिएगा यहाँ पे है बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे IFSC कोड जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बैंक का नाम अपने आप शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है और सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ भी डाल देना है। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे कैप्चा देख रहे हैं, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम लोग का पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो भी हम लोगों ने ऊपर में डाला है। इन सब जगहों पे जो भी हम लोगों ने डाला है वो आगे अगले पेज पे आ जाएगा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आप लोग के मोबाइल पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को लेकर के क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। बैक हो जाऊँगा एक बार पीछे। यहाँ पे आप लोग को यूज़र आईडी और वो पासवर्ड डाल देना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद फिर यहाँ नीचे की ओर आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है अपना एप्लीकेशन फाइनलाइज सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से अप्लाई करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।